आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं पहला पतरस 5:7 को, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दीजिए क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। जिस प्रकार से इस वचन के माध्यम से खुद हमसे कहना चाह रहा है कि आप चिंता ना करें क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी चिंता करता हूँ, परमेश्वर कहता है। जिस प्रकार से एक चिड़िया को वह अपने बच्चे के लिए चिंता करती है, चिड़िया जो होती है अपने बच्चे के लिए चिंता करती है, वह किसी भी रीति से उसको खिलाती है, उसको वो भूखे रहने नहीं देती है, वह उसके लिए खाने का इंतज़ाम करती है। उसी प्रकार से प्रियो, आज मेरा परमेश्वर आपके लिए इंतज़ाम करता है। यदि आप परेशान हैं, यदि आप भूखे प्यासे हैं, और परमेश्वर आज आपको तृप्त करेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने एलिय्याह को उस अकाल के समय में भूखे रहने नहीं दिया और परमेश्वर ने उनके लिए खाने का उत्तम से उत्तम खाने के लिए परमेश्वर ने उनके लिए इंतज़ाम किया, तो आज मेरा परमेश्वर आपके और मेरे लिए भी इंतज़ाम करेगा। यदि आप में से कोई चिंतित है कि मेरे ज़िंदगी में परेशानियां हैं, बीमारी हैं, तकलीफ़ें हैं, तो आप अपनी सारी चिंता खुदा पर डाल दें क्योंकि परमेश्वर ने जैसे लाजर के लिए चिंता किया और परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जी उठाया, उसी प्रकार से आज कोई भी मरी अवस्था क्यों ना हो हमारी ज़िंदगी में, खुदावन वो हर एक मरी हुई अवस्था को जीवित कर देगा। हर एक परिस्थिति जो बिगड़ी हुई है खुदा उसे ठीक कर देगा। जिस प्रकार परमेश्वर को चिंता था यूसुफ के लिए और परमेश्वर ने से गड्ढे में से जो यूसुफ गिर गया था गड्ढे में, उस पर से निकाल करके परमेश्वर ने उनको प्रधानमंत्री के लिए एक ऊंचे पद के लिए परमेश्वर को नियुक्त किया। परमेश्वर ने उनकी चिंताओं को, उनके आंसुओं को देखा और खुदा ने उनको नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उन्हें जो है कि गड्ढे में से निकाल करके एक ऊंचे स्थान पे परमेश्वर को रिखंदनाशक रब्बा नियुक्त किया। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए इंतज़ाम करेगा। परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरा जन्मैया माँ बाप तो तुझे भूल जाएंगे परंतु देख मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। परमेश्वर हमारे दिन रात चिंता करते हैं प्रियो। जिस प्रकार से परमेश्वर ने सद्रक मेशक का दानियल का विषय में चिंता की और परमेश्वर ने उनको उन अवस्था में से निकाला, उन परिस्थितियों में से बाहर निकाला। आग की भट्टियों से सद्रक मेशक को परमेश्वर ने बाहर निकाला। परमेश्वर ने दानियल को शेर के कब्जे में से बाहर निकाला। आज मेरा खुदावन आज आपको और मुझे भी सारी परिस्थितियों से बाहर निकालना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम चिंता करके अपनी आयु में से घटाना चाह रहे हो, अपने उम्र को घटाना चाहते हो? अपनी सारी चिंता हमें परमेश्वर के ऊपर डाल देना है क्योंकि ना तो हमें अपने शरीर के विषय में चिंता करनी है और ना ही हमें धन संपत्ति के विषय में, ना ही हमें किसी भी प्रकार की कुछ चिंता करनी है क्योंकि हमारे परमेश्वर को हमारा ध्यान रहता है। जब वो पक्षियों को खिला सकता है, परमेश्वर पक्षियों की चिंता कर सकता है। परमेश्वर प्रत्येक लोगों की, वो पापी और धर्मी सबको प्यार करता है, वो सब की चिंता कर सकता है। तो मेरा खुदावन आज आपको और मुझे कह रहा है कि तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज आपको और मुझे अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल देना है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है और परमेश्वर हमें दुखी रहने के लिए नहीं, भूखे प्यासे रहने के लिए नहीं, उदास रहने के लिए नहीं, चिंताओं में दबे हुए के लिए नहीं, परंतु अपनी महिमा के लिए चुना है प्रियो। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी इस वचन के माध्यम से कि हमें परमेश्वर कहता है कि तू अपनी सारी चिंता उसी पर, खुदा पर ही डाल दे क्योंकि परमेश्वर को आपका और हमारा
ध्यान है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। अपनी सारी चिंता आप खुदा पर डाल दीजिए। परमेश्वर आपकी चिंताओं में आपको जो है कि बाहर निकालेंगे, आपकी चिंताओं से, आपकी चिंताओं के समय में आपको बल देंगे और परमेश्वर आपको जयवंत बनाया है और परमेश्वर आपको उत्साह में लिए हुए फिरता है और परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे इस वचन के द्वारा। यीशु आपको बहुत तय से ब्लेस करे। खुदावन, थैंक यू जीसस, आमीन।